हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 3 और मैं पहले की तरह मतलब कल की तरह आज भी एक वीडियो लेके आई हूँ। मेरे चैनल का नाम है हसन एकेडमी यूजीसी नेट एजुकेशन और हम इस चैनल के माध्यम से आपको हम भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे। मतलब यूजीसी नेट एजुकेशन जिसका सेकंड पेपर है उसकी तैयारी हम शुरू करते हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाला जो हमारा एक वीडियो डाला था उसमें इस जो हमारा एजुकेशन फर्स्ट यूनिट है उसकी यूनिट की फर्स्ट पार्ट ए और बी के बारे में बताया था, यानी कि सिलेबस बताया था। आज इसमें जो दिया है ना, विद्या के विशेष संदर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधाराएं, मतलब सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन, इनका देखने का नज़रिया क्या है, इनका विवेक, इनकी मेंटल एबिलिटी, इनका मेंटल स्किल्स, मतलब भारतीय दर्शन। थोड़ा सा हम भारतीय दर्शन के बारे में जानेंगे, इसलिए हम आगे थोड़ा दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सांख्य शुरू करेंगे। तो आज हम ये वीडियो में सांख्य दर्शन के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं सांख्य दर्शन क्या है। सांख्य नहीं, देखते हैं दर्शन क्या है। तो हम दर्शन में जो दिया है भारतीय दर्शन में अर्थ, मतलब दर्शन दो, एक तो भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग, एक पाश्चात्य दर्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ मतलब भारतीय दर्शन में दर्शन को किस चीज़ से बनाया गया है, मतलब इसका मीनिंग किस वर्ड से लिया गया है। तो यह दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। देखना मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आंखों से देखना, हम किसके द्वारा देख रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं कि आंखों के द्वारा देख रहे हैं, हम अपने दिमाग, हम अपने मेंटल, हम अपनी सोच, हम अपनी थिंकिंग के द्वारा देख रहे हैं। दर्शन का मतलब क्या है, विवेक से, मतलब सोचना, नज़रिया, हम क्या करना चाहते हैं, हमने किसी चीज़ को देखे क्या अपना मतलब क्या अपना आइडिया लगाया, ये होता है दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में दर्शन को किस वर्ड से मतलब डिनोट किया गया है, तो इसमें ग्रीक वर्ड के फिलोसोफिया वर्ड से लिया गया है, जिसमें फिलोस प्लस लव। जैसे फिलोस का अर्थ क्या है, लव, सोफिया का अर्थ है विजडम, मतलब लव ऑफ विजडम, बुद्धिमता से प्यार, बुद्धिमता से प्यार करें। मतलब अपनी विवेक, अपनी बुद्धि, अपने दिमाग से जो हम अपने आप से इससे प्यार करने, कैसे हम किस चीज़ को देख रहे हैं, कैसे हम सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, हमारे विचार क्या हैं। तो फिर हम आगे देखेंगे व्हाट इज़ फिलोसफी। फिलोसफी क्या है, हम छोटी सी डेफिनेशन देते हैं फिलोसफी की। फिलोसफी की छोटी सी डेफिनेशन है, फिलोसफी जैसे इसमें लिखा है, फिलोसफी सर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम, मतलब ज्ञान को सर्च करने का तरीका, क्या बनना चाहते हैं आप, अपनी मेंटल स्किल को कितना बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसी को हम नॉलेज को हम सर्च कर रहे हैं। एंड विजडम किसके थ्रू, बुद्धिमता के थ्रू। विजडम का मतलब है बुद्धिजीवी, बुद्धिमता, मेंटल स्किल्स। फिलोसफी हमें आइडिया देता है, हमें गाइड देता है, और कि फिलोसफी से हमें क्या पता चलता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे लाइफ को सरवाइव करना चाहिए, कैसे जीना है, हमें किस तरह से देखना है। अब हम मान लिया फिलोसफी है, तो हमने जैसे किसी चीज़ को हम जा रहे, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तो हमें रास्ते में एक 3 या 4 रास्ते मिले और रास्ते में हमारे माइंड में आया, अरे ये रास्ता तो हमारा लेफ़्ट जाता है, ये राइट जाता है, ये इधर जाता है, ये उधर जाता है, तो हमें लेफ़्ट की साइड चलना है। मतलब हमारा रास्ता, हमारा वे जो है, हम उस वे को जाएंगे। हमारा विवेक या हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है हमने क्या सोचा। जैसे गांधी जी की बात करें तो उनकी फिलोसफी, उनका दर्शन क्या है, उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया था, तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया था। इसमें उन्होंने बताया था, मतलब इसमें इस रास्ते पर चलने को कहा था, मतलब चला तो खैर किसी ने नहीं, लेकिन मतलब कभी अहिंसा नहीं करनी। उनका दर्शन कैसा था, उनका देखना, उनका नज़रिया, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनके विचार, उनका विवेक, उनकी बुद्धि किस प्रकार की थी। तो गांधी जी ने अपनाया था सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया था, मतलब सत्य बोलना चाहिए और लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरों को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये था हमारा फिलोसफी। अब हम
अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं फिलोसफी क्या है। फिलोसफी इज़ ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। क्या है इसका मतलब तार्किक योग्यता है फिलोसफी। मतलब इससे हम रियलिटी देखते हैं कि रियल क्या है, खोज करते हैं एक लॉजिक तरीके से, तर्क करके, सोच के, समझ के। ये क्या ऐसा दर्शन है जो रियलिटी के नेचर को देखने की हमारी मदद करता है। फिलोसफी क्या है? विज्ञानों का विज्ञान है फिलोसफी। अब हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो फिलोसफी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलोसफी मतलब हमने बता दिया कि देखना, समझना, कैसे हमें सर्वाइव करना है, कैसे सोचना है, क्या हमारा बुद्धि है, क्या विवेक, मतलब हमें कहाँ विवेक लगाना है। फिलोसफी से हमें गाइड मिलती है, फिलोसफी से हमें नॉलेज मिलती है। फिलोसफी एक तरीका है गाइड का, नॉलेज का, जो भी है। तो फिलोसफी के इसको दर्शन कहा जाता है। दर्शन के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में हम 3 भागों में बांटा है। मतलब जो जैसे हम दर्शन है ना, दर्शन को हम किस चीज़ मतलब एक तो तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। मतलब जो दर्शन है वो किन तत्वों से मिलकर बना है, इसकी खोज किस ज्ञान से हुई है, किस नॉलेज से इसको हम देख रहे हैं, इसमें मूल्य मीमांसा क्या है। मतलब एक ये चीज़ है एक, और इसको हम 3 तरीके से कैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि मेटाफिजिक्स का क्या मतलब है। मेटा मतलब तत्व, फिजिक्स मीमांसा, कि जो मतलब मटेरियल है, जैसे हमारा पूरा वर्ल्ड ये हमारी छोटी सी पानी की एक बोतल है, ये एक पेन होती है, ये एक कॉपी है, ये किस मटेरियल से मिलके बनी है, इसमें कौन कौन से तत्वों को मिलाया है। मतलब जैसे एक बोतल है वो स्टील से, प्लास्टिक से मतलब मिलके बनी होती है, स्टील, प्लास्टिक, उसको स्विच ऑन करते हैं तो क्या है, उसकी तत्व मीमांसा क्या है, वो किस चीज़ से बनी है, इसी को हम कहते हैं तत्व मीमांसा। द नेचर ऑफ रियलिटी क्या है किसी चीज़ की। अब मान लिया हम ये मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल हमारा किन किन चीज़ों से मिलके बना है, तो मतलब किन किन तत्वों से। इसकी तत्व मीमांसा का ये मतलब है कि ये हमारा जो वर्ल्ड है, पूरा होल वर्ल्ड है, ये हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा किस चीज़ से बना है, हवा, पानी और ज़मीन, धरती, और मतलब ये बहुत सारी चीज़ें मिलके ही तो बना है हमारा वर्ल्ड। तो यही तत्व मीमांसा का मतलब है। अब वैसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे ज़रूरत पड़ती है कई बार। ओंटोलॉजी, इनको 5 तत्व मीमांसा को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ओंटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कोसमोगोनी और एक्सटोलॉजी, थियोलॉजी। तो हमने इसको थोड़ा सा डिफाइन किया है ताकि आपको थोड़ा सा जानने को मिले। कई बार आ जाता है, फर्स्ट पेपर में आ जाता है यूजीसी नेट के, ओंटोलॉजी क्या है। ओंटोलॉजी एक स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट है। मतलब जो चीज़ हमें डायरेक्ट दिख रही है वो हमें रिलेशन किस चीज़ से, कि एग्जिस्टेंस क्या है, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, और रियलिटी मतलब हमें रियलिटी बताती है। डायरेक्ट जो चीज़ हम देख रहे हैं इसका संबंध किससे क्या है, ये है ओंटोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इस कंटेंट एंड इट्स हिस्ट्री। मतलब जो हमारा पूरा यूनिवर्स है सार्वभौमिक, इसमें क्या कंटेंट है, क्या इसकी मतलब हिस्ट्री रही है, मतलब इसका इतिहास क्या रहा है, इसका विषय क्या रहा है, ये पूरे यूनिवर्स का कॉस्मोलॉजी होगा। अब है कॉस्मोगोनी क्या होता है। कॉस्मोगोनी होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम बिगिनिंग। इसमें कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोगोनी में थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉस्मोलॉजी में हमने बताया इट्स कंटेंट एंड इट्स हिस्ट्री, मतलब इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, इसमें क्या कंटेंट है यूनिवर्स में, इसके बारे में पता चलता है। लेकिन ये जो कॉस्मोगोनी है ये स्टडी किस चीज़ की है, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स की ही स्टडी है, बट ये बिगिनिंग की बात करता है। मतलब शुरू से इसकी क्या हिस्ट्री रही है, कैसे ये बना है, न कि बाद में। और थियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड गॉड एंड रिलीजन। मतलब ये गॉड को मानता है कि गॉड है, रिलीजन है, फेथ है, ट्रुथ है, ये इसकी बात करता है। एक्सट्रियोलॉजी एक्सट्रियोलॉजी एक्सट्रोलॉजी किसकी बात करता है, इसमें ये स्टडी ऑफ मतलब ऐसी बात करता है डेथ, जजमेंट एंड फाइनल डेस्टिनी, कि हमें पहुंचना कहाँ है फाइनल, हम मरने के मतलब जैसे हमारी आत्मा है
ह्यूमैनिटी है, इसका किससे क्या संबंध है, ये मरने के बाद हमें क्या, हमारी आत्मा को कैसे कहाँ मिलेगी, मतलब फाइनल जजमेंट है कि जैसे इंसान की ये सब चीज़ें होने के बाद अगर हम इन सब ये ओंटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, इन सब से जब हम आगे चले जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में तो यही होगा कि इंसान की डेथ होगी, उसका जजमेंट क्या होगा, उसकी डेस्टिनी, मतलब वो किस मकाम पे पहुंचा है, उसकी आत्मा का किसी से, ह्यूमन बीइंग से क्या सा कैसा संबंध है, ये होता है एक्सट्रोलॉजी। अब हम देखते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का क्या मतलब है? ज्ञान मीमांसा का मतलब है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि जो हमारे सोर्स हैं नॉलेज के, वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें स्टडी कराता है नॉलेज की, कि हमें नॉलेज को कैसे गेन करना है, कैसे हमें देखना है, कि इसमें 2 पार्टों में बताया गया है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, ज्ञान मीमांसा का फर्स्ट पार्ट है एग्नोस्टिक्सिज्म में बताया गया है एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान, मतलब भगवान अननोन है, भगवान अननोएबल है, मतलब भगवान की क्या एक्सिस्टेंस है कि इसको हम नहीं जानते, या मतलब अज्ञान है, अनोएबल है मतलब अज्ञानेबल है, मतलब नहीं जानते हैं। तो फिर मतलब वही है ना कि हमें ज्ञान के थ्रू ही तो पता चलेगा ना कि भगवान अननोन है और अननोएबल है, इसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है, भगवान है नहीं, इसकी हम क्या, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि है या नहीं। तो हम अपने ज्ञान के थ्रू, अपनी एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू, जब हमें नॉलेज होगी, जब हमें ज्ञान मीमांसा, मतलब जब हमें नॉलेज होगी तभी तो हम पता कर सकेंगे कि भगवान है या नहीं है। तो यह है एस्केपिस्टिज्म। इसमें क्या है, इसमें डाउटफुल रहता है कि मतलब जैसे कोई इंसान किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है, तो उसको डाउट तो रहेगा ही कि भाई मैंने तो, मतलब मैं इस चीज़ में स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। लेकिन ये भी एक ज्ञान मीमांसा का ही पार्ट है। तो मतलब थोड़ा सा जान ले इसमें, जिससे हमें आगे नॉलेज हो। तो अब हम देखते हैं भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन में एक षड दर्शन है भारतीय दर्शन। एक भारतीय दर्शन को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, आस्तिक दर्शन यानी कि ऑर्थोडॉक्स, नास्तिक दर्शन यानी कि हेट्रोडॉक्स। नास्तिक को हेट्रोडॉक्स में इंग्लिश में, थोड़ा इंग्लिश में अगर याद रखो तो बेटर है, क्योंकि इंग्लिश में हमें याद रहता है, मतलब इंग्लिश में वर्ड मिल जाते हैं। तो हेट्रोडॉक्स अगर आप याद रखो कि हेट कौन करता है, जो किसी को नहीं मानता, तो उसका मतलब है नास्तिक। और आस्तिक मतलब ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थ में ओ आ ही गया कि ऑर्थोडॉक्स मतलब वेदों की प्रामाणिकता में जो विश्वास रखते हैं वो होता है ऑर्थोडॉक्स यानी कि आस्तिक दर्शन। और हेट्रोडॉक्स यानी कि नास्तिक दर्शन, जो वेदों में विश्वास नहीं करता, सिंपल, और बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और जहाँ तक मतलब मैंने अपना नेट क्वालिफाई और सुपर टेट वगैरह जो भी किया है, मतलब मैंने उतना डीपली तो नहीं पढ़ा, बट थोड़ा थोड़ा अगर आप बस समझ लें कि हाँ कौन सा क्या होता है, उससे ही आपका उसको क्लियरिटी हो जाएगी। थोड़ा बेस बना ले, इसीलिए मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ। तो जैसे आस्तिक दर्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि नास्तिक वृत्ति के और आस्तिक वृत्ति के। मतलब नास्तिक वृत्ति के वे लोग जिसमें सांख्य, न्याय, वैशेषिक, और आस्तिक में योग। नास्तिक का मतलब है जो वेदों में तो विश्वास करते हैं बट ईश्वर में नहीं करते। आस्तिक का मतलब है जो वेदों में तो विश्वास मतलब ईश्वर में विश्वास करते हैं, वेदों में नहीं करते। ये है आस्तिक दर्शन। मतलब सांख्य दर्शन क्या है, ये वेदों को तो मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, प्रत्यक्ष मानता है ना, जो चीज़ें हैं जैसे डायरेक्ट जो चीज़ें दिख रही हैं, पुरुष प्रकृति, इस तरह की चीज़ों को मानता है। न्याय है, ये भी एक नास्तिक है, मतलब ये वेदों को तो मानता है लेकिन उसको नहीं मानता। वैशेषिक जो है सांख्य और न्याय से मिलकर वैशेषिक बना होता है। और हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद, ये थोड़ा मैं ओवरव्यू दे रही हूँ सिर्फ। इसके बाद हम सांख्य दर्शन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, योग है। योग में थोड़ा भी भगवान को माना गया है कि हाँ इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, मतलब हम योग करेंगे, जैसे मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ध्यान धारण समाधि वगैरह लगाते हैं, ये सब योग में आता है।
पूर्व मीमांसा है, इसमें भी ईश्वर को माना गया है न कि, बट इसमें उसको वेदों को नहीं माना गया। वेदांत दर्शन है, इसमें भी ईश्वर को माना गया है न कि उसको। तो इसमें अद्वैत वेदांत जैसे शंकराचार्य ने दिया, विशिष्ट द्वैत द्वैत, ये हम सब में बिल्कुल बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, बट अब थोड़ा थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। द्वैत वेदांत है, वेदांत से याद रखना। नास्तिक दर्शन में कौन कौन है? बौद्ध है, जैसे बौद्ध तो किसी को नहीं मानते, मतलब ना तो वो भगवान को मानते हैं, ना ही वो इसको मानते हैं, मतलब ना तो वो वेदों को मानते हैं, ना ही भगवान को मानते हैं। बौद्ध का अपना ही एक धर्म है, वो रिलीजन को मानते हैं, बट वो उसके पीछे किसी भी सत्ता का वो नहीं मानते कि मतलब ये किसने बनाया किसने नहीं, ये जो भी सामने दिखता है भौतिक जगत को मानते हैं। और महात्मा बुद्ध इसके फाउंडर थे। और जैन धर्म में भी ऐसा ही है कि ये भी वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं, न भगवान को मानते हैं, इनका भी अपना रिलीजन है। और चारवाक दर्शन भी इसी में आता है। गाइस, आपको अगर मेरी इसमें, क्योंकि मैं शुरुआत की है मैंने, ये मेरा सेकंड लेक्चर है, अगर थोड़ी सी भी इसमें वो मिस्टेक लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और मेरे चैनल का नाम यही हसन एकेडमी यूजीसी नेट एजुकेशन है। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इस पर कमेंट करना, और जो भी मेरे से मिस्टेक हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ओके, बाय।